जय श्रीमन नारायण दोस्तों, मेरे चैनल परिचय में आपका स्वागत है। आज मैं महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज के बारे में बताने जा रही हूँ। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी राजापुर गांव, बांदा जिले जो अब चित्रकूट में है, वहाँ माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा उनका जन्म स्थान सोरों, जो कि जिला एटा में पड़ता है, वहाँ भी मानते हैं। उनकी माता का नाम हुलसी था और उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ऐसा कहा जाता है जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो जन्म के समय से ही उनके 32 दांत थे, जिनके कारण उनकी माँ ने और उसके घर वालों ने उनका परित्याग कर दिया। और कुछ मतों के अनुसार उनके जन्म के समय ही उनकी माँ की मौत हो गई और कुछ समय बाद उनके पिताजी भी चल बसे। तो उनका लालन पोषण नरहरिदास जी महाराज ने किया, जो इनके गुरु थे, ऐसा कहा जाता है। उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण था। जब वो बड़े हुए तो उनकी शादी करवाई गई। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्हें अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा लगाव थे। ऐसा कहिए कि वो पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रति आसक्त थे। तो एक बार वो उनकी पत्नी अपने मायके गई, लेकिन तुलसीदास जी महाराज उनसे बिछड़ करके रह नहीं पा रहे थे। तो वो बहुत बेचैन हो उठे और इसी क्रम में उस दिन आंधी पानी तूफानी रात थी। वो निकल पड़े। जो उनका ससुराल था वो नदी के उस पार था। तो रात में वो चले गए नदी किनारे। अब नदी किनारे उन्हें नौका नहीं मिल रही थी, तो उधर से एक लाश बहता हुआ आया। वो उसे केला का तना समझ कर, केला का थन समझ करके उस पर बैठ करके नदी के पार हो गए और फिर अपना ससुराल चले गए। ससुराल में जाकर के देखे तो सभी लोग सो रहे थे। तो उसकी पत्नी के खिड़की से एक नाग वो लटक रहा था। उन्होंने रस्सी समझ करके वो नाग पकड़ करके और खिड़की के उस पार होकर अपनी पत्नी के कमरे में पहुँचे। उनकी पत्नी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि अरे, आप यहाँ इस वक्त कैसे? तो वो बोले, सारी घटना बता दिए कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ आया हूँ। उनकी पत्नी को बहुत ही क्रोध आया और उसने कहा, जितना प्यार आप मुझसे करते हो, अगर उतना ही प्यार आप भगवान से करेंगे तो आपकी जीवन सफल हो जाएगी। उनका ये व्यवहार तुलसीदास जी महाराज को चुभ गया और वो उसी वक्त वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल करके वो सीधे अयोध्या पहुँच गए। वहाँ चले गए। वहाँ पे भगवान राम का नाम कीर्तन भजन करने लगे। फिर वो चित्रकूट आए। वहाँ पे उन्हें बजरंगबली यानी हनुमान जी का दर्शन हुआ। इनके पीछे भी कहानी है कि किस तरह उन्हें हनुमान जी का दर्शन हुआ। फिर हनुमान जी ने ही उन्हें राम जी से मिलवाया, जिससे चित्रकूट में एक कहावत भी मशहूर है, चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो उस वक्त तुलसीदास जी महाराज भगवान राम को पहचान नहीं पाए। फिर बाद में उनकी पहचान भी हुई। उन्हें बजरंगबली ने ही भगवान राम से मिलवाया। फिर रामचरितमानस की रचना उन्होंने की। उनकी प्रमुख रचना में है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका। ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और उन्होंने अपनी रचना अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में की। रामचरित्र का मुख्य छंद जैसे दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और भी बहुत सारे छंद उसमें पिरोए गए हैं। सोरठे यानी जैसे कि दो पद होता है और ऊपर वाले और नीचे वाले पद का मिलान नहीं हो पाता, उसे सोरठे कहते हैं।
तो रामचरितमानस में भी सोरठे का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद 1623 ईस्वी में काशी में उनकी मृत्यु हो गई। संत तुलसीदास जी महाराज की कहानी हम लोगों को बहुत ही प्रेरणा देती है और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे ये बचपन की अवस्था में समाज के द्वारा त्याग दिए गए थे, ये समाज के द्वारा भले ही त्याग दिए गए थे, लेकिन अंत में भगवान ने इसे प्रेम से गले लगा लिया। तो हमें ये सब बहुत सीखने को मिलती है कि हमें किसी का भी किसी कारण त्याग परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज इतना ही। तुलसीदास जी महाराज की कोई अगर अगली सीरीज और होगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, ज़रूर उनके बारे में कहूँगी, कैसे वो हनुमान जी से मिले, कैसे भगवान राम से दर्शन हुई, किस तरह उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा मिली, ये सब मैं आगे भी बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।